नमस्कार, मैं हूं प्रभात रंजन और आप देख रहे हैं 11 स्कॉप्स। सर्फी संस्थान में आज हिंदी दिवस मनाया गया और बड़े नामचीन चेहरे दिखे मंच पर और अपनी कविताओं से जो श्रोता थे उन्हें ओत प्रोत भी किया। मोबाइल फोन पर कविता आप लोगों ने सुना और उसके अलावा हिंदी की जो महिमा मंडल कवियों ने कवित्रियों ने यहाँ से मंच से जो की है, जो उद्गार किया है, वो कार्यक्रम को करने वाले और सबके पीछे जो हाथ है वो हरिंदर सर का है। डॉक्टर हरिंदर हमारे साथ हैं, हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि हिंदी दिवस के दिन आज क्या विशेष रहा सर। हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर हम लोग हिंदी के क्षेत्र में जिन लोगों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है उनको हम लोग यहाँ पर हिंदी दिवस के पूर्व संध्या पर आमंत्रित करके और सम्मानित किए। हिंदी जो भाषा है वो हमारी संस्कृति से हमें जोड़े रखती है और हिंदी का सम्मान हम अपनी माता का सम्मान मानते हैं। यदि इस समाज में जो भी विसंगतियां हमें महसूस होती हैं, जो विसंगति हम देखते हैं, यदि हम अपनी भाषा पर ध्यान दें, अपनी भाषा का सम्मान करें, तो हमें लगता है कि बहुत सारी विसंगतियों से हम खुद को और आने वाली पीढ़ियों को बचा पाएंगे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने हिंदी दिवस के पूर्व संध्या पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया है, जिसमें सभी हिंदी प्रेमियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। सर, हमारे जो दर्शक हैं 11 स्कॉप्स के, वो सभी जानते हैं कि हरिंदर सर जो हैं वो हिंदी के बहुत बड़े प्रेमी हैं, लेकिन जो आपका क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है चिकित्सा का, और हिंदी कहीं ना कहीं उसके उलट, क्योंकि जितनी भी पढ़ाइयाँ होती है वो इंग्लिश से होती है, दवाइयाँ या फिर जो चीज़ है टेक्निकल चीज़ें वो सारी इंग्लिश की है, तो कैसे ये जुड़ाव हिंदी से आपका हो गया? नहीं, आपका बहुत ही वाजिब प्रश्न है, लेकिन सबसे पहले ये जरूरी है कि हम विषम परिस्थितियों में किस तरह कार्य करते हैं, ये आपकी सफलता को दिखाता है। हम काम कर रहे हैं वो हमारी जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम है उसमें जरूर हिंदी का प्रयोग कम होता है, लेकिन हमें ये जरूर आभास होना चाहिए और ज्ञान होना चाहिए कि किन चीजों से हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां मजबूत होंगी। भाषा, हम एक मोती की माला से अगर तुलना करें तो भाषा उस धागे की तरह है जो उन कीमती मोतियों को सहेजे रखता है। यदि आपको अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचना है तो हिंदी भाषा के बारे में सोचना पड़ेगा और उसके लिए काम भी करना पड़ेगा। अंग्रेजी मतलब विकास, अंग्रेजी मतलब ओहदा, लोगों ने ऐसा परसेप्शन बना दिया है। बड़े बड़े कॉन्वेंट स्थानों पर जब आप जाते हैं, अंग्रेजी से लोग बोलते हैं, अगर आप उनको नहीं समझ पाते हैं तो एक हीनता की भावना आज के लोगों के समाज में जो है ऐसी देखी जाती है। वैसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? अंग्रेजी को आप एक स्किल माने, अंग्रेजी जरूर सीखें, अंग्रेजी सीखना चाहिए, क्योंकि आपको पूरे विश्व में सबके साथ चलना है। लेकिन आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, आपके लिए उस भाषा का क्या महत्व है, इसको भी आपको जानना पड़ेगा। आज समाज में जितने तरह के विभाजन दिखाई पड़ते हैं, यदि हम लोग हिंदी को एक भाषा के रूप में अपनाएंगे तो हमें एकता भी देगा और एकता ही इस देश को मजबूत करेगा। इसलिए हिंदी की सेवा इस देश की सेवा है, अपनी माँ की सेवा है। तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया स्लोगन के साथ इन्होंने अपनी बात को रखा कि हिंदी की सेवा इस देश की सेवा है और हिंदी हमारी माँ है। साथ ही इन्होंने बताया कि जिस तरह से अंग्रेजी का प्रचलन जो बढ़ा है, लेकिन अंग्रेजी को आप एक बतौर भाषा के रूप में लें और अंग्रेजी सीखना अच्छी बात है, क्योंकि आप अलग अलग क्षेत्र में अगर जाते हैं तो वहाँ अंग्रेजी का प्रयोग होता है, लेकिन इससे इस बात का कहीं भी जो है जोड़ नहीं है, मेल नहीं है कि आप अगर अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो आप कमजोर हैं। फिलहाल मिलते हैं फिर किसी अन्य खबरों के साथ। देखते रहें 11 स्कॉप्स।